मेरे बड़े नाना निहायत इबादत गुजार और सखी तबीयत के मालिक थे। वो सिलसिला चिश्तिया में बैत थे और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से फैज़ याफ्ता थे। वो मखलूक खुदा की खिदमत में हमा वक्त जुटे रहते और लोगों के मसाइल का रूहानी इलाज बताते थे। घर पर लोगों का तांता बंधा रहता और मेरे नाना फी सबील अल्लाह लोगों के मसाइल को दूर करते रहते। एक रोज़ नाना अपनी बेटियों के हमरा बैठे हुए थे। मेरी उम्मी भी वहाँ मौजूद थी। तो मेरी बड़ी खाला ने अपने अब्बा को हाथ दिखाना चाहा कि अब्बा देख के बताएं मेरी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। तो नाना ने नरमी से इनकार कर दिया कि नाती रानी बस अल्लाह पर भरोसा रख। लेकिन खाला असरार करती रही। बिलाखिर नाना को उनका हाथ देखना ही पड़ा। वो बहुत खुश होते रहे और बस ये बताया कि रिस्क की फरावानी मिलेगी और शायद परदेस भी जाना पड़े। ये सुनकर तो मेरी खाला फूले न समाई और आमीन आमीन कहने लगी। उनकी देखा देखी मेरी उम्मी ने भी नाना को अपना हाथ दिखाना चाहा तो नाना ने उनका भी हाथ दे लिया, मगर अचानक से इनके चेहरे का रंग बदल गया और यूं लगा कि जैसे खुद को जब्त कर रहे हों। उन्होंने जल्दी से उम्मी के हाथ की मुट्ठी बंद कर दी और आंखें बंद करके तस्बीह करने में मसरूफ हो गई। ये सब देखकर तो उम्मी की हिम्मत न हुई ये पूछने की कि आखिर नाना ने उनके हाथ की लकीरों में क्या देखा। ये तो वक्त गुजरने के साथ वाज़े हो ही गया कि उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। मेरी खाला शादी के बाद मिस्र चली गई और उनको किसी किस्म की कमी न हुई, जबकि मेरी उम्मी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात से दो चार रही। खाने पीने की फरावानी थी लेकिन कलील अरसे में ही बेवगी को गिले लगाना पड़ा। खैर, ये बताने का मकसद ये था कि मेरे नाना एक रूहानी शख्सियत थे। रात देर तक इबादत में मशगूल रहते। उनका मामूल था कि सुबह फजर की आज़ान के वक्त वो बाहर सहन की टूटी खोलते, वुज़ू करते और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर जाकर नमाज अदा करते और नमाज के बाद वापस सीढ़ियाँ उतर कर वापस आ जाते। मेरी उम्मी बताती थी कि जब नाना का इंतकाल हुआ इसके बाद भी जब सुबह फजर की आज़ान होती तो बाहर सहन की टूटी खिलने की आवाज़ आती और फिर सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आती जैसे नाना की ज़िंदगी में आती थी। उनके कदमों की चाप सुनाई देती थी घर में, लेकिन इसमें घर वाले कभी खौफ ज़दा नहीं हुए बल्कि उनकी रूह का आना खुश आइंद समझते थे।